देखो, कोई टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि मैथ्स में ट्रिगो पे ज्यादा क्वेश्चंस आ गए वो चलो फिर भी एक्सपेक्टेड था, पर जीके में नॉर्मल पॉलिटिक्स वाले और करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस तो आने नहीं चाहिए थे। सो दैट वाज टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा। डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, बट दिस वाज टोटली आउट ऑफ सिलेबस। कोई नहीं, आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो बाकी किसी के भी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर करके नहीं गया होगा। जब साफ साफ उन्होंने कहा हुआ है कि जीके रिलेटेड टू साइंस एंड आईटी, एंड दोस क्वेश्चंस वर नीदर रिलेटेड टू साइंस नॉर आईटी। हाँ, अभी का वो नॉन मैथ्स में तो हम इसीलिए सोच के चलते हैं कि बहुत कम क्वेश्चंस होंगे। आप उसको तो हम चलो कुछ नहीं कह सकते, कट ऑफ कम आएगी। वो तो जिस किसी को आईपीएल में इंटरेस्ट होगा, फीफा में इंटरेस्ट होगा, वो उसके आंसर कर पाया होगा। लेकिन जो और पॉलिटिक्स वाले हैं वो कैसे करोगे अगर पढ़ के ही नहीं गए होगे तो। हाँ, एग्जैक्टली प्रियांशु। देखो, अभी ये वाली आप लोग अपने मार्क्स बताओगे। आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। तो वहां पर कमेंट्स में आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू राइट योर एक्सपेक्टेड मार्क्स। अब सबके पास ये मार्किंग स्कीम आ गई हुई है। ठीक है, सो यू हैव गॉट दिस। इसके साथ अपने अपने आंसर्स मैच किए हैं। सो ये पूरे हमारे पास सारे क्वेश्चंस के जो बोल्ड में है वो सही आंसर्स हैं। एवरीबडी ऑफ यू हैव गॉट दिस फाइल। ठीक है, सबके पास ये पीडीएफ है। तो आप अपना यहाँ पर मैच करोगे हर सही आंसर के लिए। आप इसमें 4 मार्क्स ऐड करोगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 करोगे। बेटा, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, वैसे ही आपके ईमेल पे भी आई होगी और साइट पे भी अवेलेबल है। आई सेंड यू दिस फाइल इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं इसको ड्राइव में डाल के इसका लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में, तो आप वहां से ओपन कर सकते हो। जहां तक इसमें आंसर्स गलत हैं सिमरन, उसके लिए हमें इसको चैलेंज करना पड़ता है। वही 200 रुपीज दे के आपका एक क्वेश्चन चैलेंज होता है। तो इफ यू थिंक कि आपका आंसर सही है लेकिन इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, तो यू कैन चैलेंज दैट। कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा वो हम डिसाइड कर पाएंगे मेघना, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई हैव अ नंबर ऑफ कमेंट्स टेलिंग कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है बच्चों का, है ना। तो उसमें आप लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना है कि भाई अपने अपने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली मार्क्स जोड़ो। जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है उसका आपको 0 देना है। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, यू विल गिव 0 फॉर दैट। और जो क्वेश्चन आपका आंसर सही है उसमें आप +4 दोगे। जो क्वेश्चन गलत किया है आपने उसको -1 कर दोगे। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर टोटल। और वो टोटल आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना होगा यूट्यूब पे। तो जब आप इसको कमेंट में लिखोगे तो आप क्लियरली देख पाओगे कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सो दैट विल गिव अस एन आइडिया कि हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है। लाइक आई हैव गॉट मैसेज ऑफ अ स्टूडेंट सेइंग कि मैम मेरे 220 मार्क्स बन रहे हैं। तो मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 220 तक तो जा ही रहा है ना। अगर आपके 180 बन रहे हैं तो आपका रैंक उससे कम होगा। सीयूईटी से आईपीयू मिलता है, लेकिन जो लास्ट में सीट्स बचती है ना सिमरन, वो वाले। जैसे कई बार क्या होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, जैसे अभी जिनके काफी अच्छे रैंक आएंगे फर्स्ट 500 में, उन लोगों ने बीटेक का भी फिल किया होता है। ठीक है, तो उन्होंने बीसीए भी किया होता है, बीटेक भी फिल किया होता है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि वो जब तक बीसीए की काउंसलिंग चल रही होती है, बीटेक की भी साइड बाय साइड चल रही होती है, तो वो स्टूडेंट्स की क्या होती है, क्योंकि उनका मैथ्स में भी उनका स्कोर होता है। हम नॉन मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, मैथ्स वालों के ज्यादा आते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि उनको जब बाद में बीटेक में एडमिशन मिल जाती है तो वो स्विच कर जाते हैं। वो अपनी सीट छोड़ देते हैं बीसीए वाली एंड दे मूव टू बीटेक। तो वो सीट्स लास्ट में खाली हो जाती हैं आफ्टर द थर्ड राउंड। सो थर्ड राउंड के बाद भी काफी सीट्स खाली होती है जब वो ओपन होता है सीयूईटी के लिए। हाँ, जरूर, यू कैन ट्राई फॉर दैट। ठीक है, ये आपके जीके के क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ही आए थे। ये जो साइंस वाले थे ये तो हमने सारे किए हुए थे, है ना। ये रेड फॉस्फोरस ईयर वाला, ये सब हमने प्रैक्टिस किए हुए थे।
बट इसके बाद इन्होंने जो शुरू कर दिया ये सारा काम, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ था, ये भी किया हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 42 से सारा काम खराब हो गया। मतलब आपको सिर्फ 11 क्वेश्चंस, सिर्फ 11 क्वेश्चंस ही आए जीके के, साइंस और आईटी से रिलेटेड। बाकी सारा 42 ऑनवर्ड्स इन्होंने पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स कर दिया। वो भी बताऊंगी सिमरन, just wait for a couple of days for that. Prepare a kind of prediction on that कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आ सकता है। कंप्यूटर्स के थैंकफुली क्वेश्चन सही थे, क्योंकि हमने इसमें वैसे तो मतलब मोस्टली सब सिलेबस किया ही होता है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। जैसे आप लोग वर्ड का मीनिंग कई बच्चे नहीं समझ पाए कि 6 बिट्स इनपुट है तो नंबर ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब बनेगा। सो यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट क्वेश्चन के अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो समझ जाते हैं कि भाई 2 की पावर ही निकालना होगा ना, और क्या ही निकाल सकते हैं, है ना। सो 2 की पावर निकालोगे तो 64 ही आएगा। बाकी तो सारे क्वेश्चंस इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बेटा 230 240 तक अगर मार्क्स हैं तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स एनी हाउ 220 से ऊपर बन रहे हैं तो आपको टॉप कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। अविका आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आर यू देयर इन एनी? मैं इसको उसमें भी डाल देती हूँ। ठीक है, तो आपको किस फॉर्म में कॉलेज चाहिए, तो आपको जैसे जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी तो वो आप पहले फिल करोगे, फिर आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस फिल करोगे, फिर थर्ड प्रेफरेंस फिल करोगे। तो होता क्या है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंगली, जैसे जिसका रैंक 1 है ना, उसने एमएसआईटी फिल किया तो उसको एमएसआईटी मिल जाएगा, और एमएसआईटी की सीट्स जो है वो 1 से कम हो जाएंगी। ठीक है, फिर ऐसे ही जो रैंक 2 है उसने जो कॉलेज किया है उसको वो कॉलेज मिल जाएगा, और उस कॉलेज की सीट्स 1 से कम हो जाएगी। ऐसे करते करते आपके पास अलॉटमेंट होती जाती है। अगर आपने जो फर्स्ट वाला चूज किया है उसकी सारी सीट्स खत्म हो चुकी हैं आपके रैंक तक आते आते, तो फिर आपने जो सेकंड चूज किया होगा उसमें मिलेगा। और कॉलेजेस की मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स अलग अलग होती है। ठीक है, सो सिंस यू हैव मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, तो आपको उन दोनों को अलग अलग से डालना होता है। आप जैसे आप चाहते हो कि आपको मॉर्निंग में मिले तो आप पहले चूज करोगे मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, फिर आप चूज करोगे इवनिंग शिफ्ट। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को इवनिंग में जाना ही नहीं है, तो फिर आप एमएसआईटी की मॉर्निंग शिफ्ट, एमएसआईटी के बाद विप्स की मॉर्निंग शिफ्ट ऐसे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी आप ऐसे चूज करते हो फिर उसी ऑर्डर में ही आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। तो जो भी आपने चूज किया है कॉलेज विल बी अलॉटेड एज पर दैट ऑर्डर ओनली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हमको एंटर करनी है। वो मैं आपको पूरी एक्सेल फाइल दूंगी कि किस तरह से करना है। ठीक है, मैंने ये लिंक यहाँ पे पिन कर दिया है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, जो यूट्यूब पे है उनको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से अपनी ये जो आंसर की है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड फिर अपने मार्क्स मैच करना और कमेंट्स में लिख के बताना कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, सो वहां से आपको भी आइडिया हो जाएगा कि बाकियों के कितने आ रहे हैं। सीयूईटी से हाँ बीएससी कंप्यूटर साइंस अवेलेबल होता है डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 13-14 हजार के करीब होते हैं बेटा रौनक बच्चे। हाँ, सीयूईटी से आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, रैंक वाइज बताऊंगी प्रियांशु। ठीक है, सो आई अपलोड दिस। बाकी आपको कुछ और पूछना है अभी तो आप पूछ सकते हो, बट मैं आपको एक बार रैंक्स का आइडिया दूंगी वंस आई गेट कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, एवरीबॉडी टेलिंग कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं। पर इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा जिस तरह का पेपर आया है अनएक्सपेक्टेड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज अकॉर्डिंगली। जल्दी आ जाता है बेटा। पिछली बार तो देखो ये आंसर शीट भी आपकी 2 दिन बाद आई थी, आज तो उन्होंने सेम डे दे दिया इन्होंने, है ना। कल ही पेपर हुआ, कल ही आपको मिल भी गई थी आंसर शीट।
मार्किंग स्कीम जो है, सारे ऑप्शंस करेक्ट थे। माही वो चैलेंज करना पड़ेगा बेटा, वो क्वेश्चन को कोई ना कोई चैलेंज करेगा तो फिर उसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। बीसीए इन आईपी यूनिवर्सिटी इज देयर थ्रू सीयूईटी, लेकिन पहले 3 राउंड्स हो जाते हैं सीईटी के बेसिस पे। सीईटी के बेसिस पे आपके तीनों राउंड हो जाएंगे, उसके बाद जो सीट्स बचती हैं वो सीयूईटी से दी जाती है। इट वुड बी देयर इन योर मेल दर्श, अदरवाइज मैंने इसका लिंक पिन किया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको ऐप में नोटिफिकेशन में भी ये लिंक भेज दूंगी, ठीक है? एंड आई विल पुट दिस इन यूट्यूब ऑल्सो, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो आपका पेपर चाहे हो गया है, बट आई विल बी हैविंग हर ऑल्टरनेट डे पे एक सेशन विद यू, चाहे हम 15-20 मिनट बात करेंगे कि अभी आगे क्या अपडेट्स हैं, कैसे चल रहा है, बट वी विल हैव कन्वर्सेशन सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे एंड वी स्टे इन टच, ठीक है? और मैं आपको गाइड करती रहूं कि आगे आगे अभी कैसे चलेगा। सेमेस्टर 1 आपका शुरू होता है बेटा मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के मिड से, ठीक है? अभी जून में तो इनके एग्जाम्स चलेंगे, मई और जून में। सो मई और जून में अभी सेमेस्टर 2, 4 और 6 के पेपर है। अब आप लोगों का पेपर कराया, नाउ आई विल बी गेटिंग बिजी विद दी सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 एग्जाम। सेमेस्टर 6 में तो इंटर्नशिप होती है, तो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के एग्जाम्स हैं अब। सो आई बी ऑक्यूपाइड विद दैट, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपकी क्लास लेती रहूंगी और आपको गाइड करती रहूंगी, ठीक है? और आपका सेमेस्टर 1 जो है वो स्टार्ट होगा जुलाई में। जुलाई में ही ऐप पे भी सेमेस्टर 1 की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। आपके सेमेस्टर 1 के सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स लाइव कराए जाएंगे आपको ऐप पे, जैसे हमने बीसीए की प्रिपरेशन की थी वैसे हम पूरा उसको भी प्रिपेयर करते हैं। सारा कोर्स लाइव होगा, उसमें तो है ही सिर्फ कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स, एंड मोर ओवर उसके साथ साथ आप उसमें पीवाई क्यूज नोट्स सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। अभी मैं आपको शुरू से कहती थी कि when you are here it's not only for preparing for BCA entrance, आपकी पूरी बीसीए कराएंगे। बेटा उम्मीद तो है क्योंकि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। यस बेटा, कैसा गया आपका एग्जाम? आवाज नहीं आ रही है। हाउ वाज योर एग्जाम? इज ही ऑडिबल टू एनी वन ऑफ यू? यू शुड गेट गुड रैंक। 500 ना सही तो 700-800 तक तो हो ही जाएगा। कांट से रितिका। करंट अफेयर्स वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। हेलो। पिछले इतने साल में कभी करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, सिर्फ जीके साइंस और आईटी से रिलेटेड ही आए हैं। बट इस बार उन्होंने पता नहीं क्या किया है। अगर आपका रैंक 500 तक आता है ना मेघना, तो बड़े प्यार से एमएसआई और विप्स में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? अगर 500 से ऊपर जाता है तो तीसरे राउंड तक जाते जाते विप्स में हो सकता है। एमएसआईटी में सीट्स कम है इसलिए चांसेस कम होते हैं। विप्स में सीट्स ज्यादा है, तो वी हैव गुड चांसेस कि आपका 600 700 800 तक भी अगर रैंक है तो राउंड 3 तक जाते जाते आपको विप्स में एडमिशन मिल जाएगी। बट एमएसआईटी में 500 तक है तभी मिल पाती है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। जिम्स रोहिणी यू कैन गेट अप टू 1000 और 1100 1200, you can get into gyms Rohini.
152 मार्क्स से नहीं बोल सकते सिमरन, रैंक से पता चलेगा बेटा।